सुधरती है, नए नोट तो रोज छपते हैं, आज तक सुधरी अर्थव्यवस्था। ये जनता को बहकाने का एक तरीका है। और नए नोट क्यों छापेंगे? उतना ही तो छापोगे जितना रिजर्व बैंक का एक हिसाब है, उससे ज़्यादा कैसे छाप दोगे? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितना नोट छपता है उतना सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, तो फिर ये कहाँ से लाएंगे? जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने कहा था पहले कि जो बड़े नोट हैं 1000 का 500 का, इसको बंद करना चाहिए, इससे एक तो करप्शन कम होगा और जो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार 2000 का नोट ले आई, वो नोट अब आजकल गायब है और मोदी जी सरकार कह रही है कि नए नोट छापेंगे, फिर से हम अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। भैया, ये बाबा ना तो देश का ना सरकार का, वो सिर्फ अपने धंधे का है। और उसको भी मोदी की तरह खबरों में रहने की आदत है। मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी ले आए, बहुत सारा टैक्स भी जो है कलेक्ट कर रहे हैं पूरे देश से, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। क्या मोदी जी फेल हैं अर्थव्यवस्था के मामले में? मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं, हर चीज़ में फेल है। वो सिर्फ एक चीज़ में पास हैं कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने में। और वो उद्योगपति भी सिर्फ 2 गिने चुने, अडानी और अंबानी। हरेंद्र जी, हमारे देश में अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, माइनस में जीडीपी वो चली गई थी सारी अर्थव्यवस्था। उसके बावजूद जो अंबानी है, हर घंटे उनकी जो है करोड़ों तनख्वाह, मतलब उनकी आय बढ़ती है। ये कौन सा काम कर रहे हैं इतना बड़ा कि इनकी बढ़ रही है, देश डूब रहा है? देश की 50 लाख करोड़ की संपत्ति जब देश का प्रधानमंत्री उसको 11,000 करोड़ में देगा, तो संपत्ति उनकी बढ़ेगी या तुम्हारी बढ़ेगी? बताइए। देश गरीब है लेकिन व्यापारी जो है माला माल होते जा रहे हैं। देश गरीब नहीं है, नेताओं ने देश को गरीब बना रखा है जनता को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? मोदी जी कहते हैं नोटबंदी से काला धन आ गया। जीएसटी से कई लाख करोड़ का फायदा हुआ, सारे देश की संपत्ति बेच दी, वो पैसा आया और रिजर्व बैंक खाली कर दिया गया, आपदा वाला कोष भी खत्म। और इस बार किसानों और को पैसा गया कहाँ? गया कहाँ? वो गया सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए। जो उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, हर घंटे टीवी पर मोदी जी दिखाई देते हैं, वो विज्ञापन में पैसा जो जाता है। जो ये बड़े बड़े चैनल जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उनको 5-5, 10-10 दिन का पैकेज दिया जाता है कि सरकार की गलत नीतियों को छुपाकर सरकार की दशा और दिशा चमकाइए। वो पैसा कहाँ से? सारे हथकंडे फेल हो गए हैं सरकार के उसके बावजूद किसान सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, आज की एक नई खबर, तुम्हें नहीं अपडेट नहीं हो तुम लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर 250 विधायकों ने मोदी के खिलाफ सिग्नेचर करके दे दिए हैं। वो जो देखिए, राकेश जी का बिल्कुल साफ बयान है, मैं उनके शब्द दोबारा दोहरा सकता हूँ। भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस लेगी। भारत सरकार इन एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगी, तब किसान की बात। हरेंद्र जी, दिल्ली में एक आंदोलन चला था शाहीन बाग का। हाँ। महिलाओं ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी, बड़े पैमाने पर, रात दिन का आंदोलन था वो। किसान आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन है आपकी नज़र में। ये क्या मुसलमान इसमें हैं कुछ? वो अपना लंगर लगा रहे हैं क्या? देख भाई, देख मेरी बराबर में खड़े थे कि ये रहा मुसलमान ही। ये तो पहले से नहीं खड़ा। एक लंगर कितने? और एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, और अगर एक और मिल जाए तो 111 होते हैं मुसलमानों के लंगर। देखो चल रहे मुस्लिम भाइयों के, वो चल रहा शामली वाला लंगर जो है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर चला रहे हैं। हरेंद्र जी, किसान आंदोलन पूरे देश भर में पिछले 7 महीने से चल रहा है, क्या कोई राष्ट्रीय नेता मुस्लिम है किसानों का? भाई, मेरे से तो वादा किया है एक ने, और बहुत जल्दी उसकी खबर भी मिलेगी। नहीं, अभी इस आंदोलन में कोई चेहरा 7 महीने के दौरान कोई नाम है आपकी नज़र में? वो किसान नहीं है या आप उनको अपने आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आए निकल कर वो? अगर नहीं है तो ऐसा है, देखिए मुस्लिम चेहरा एक क्या होता है
यहाँ इस देश में मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। किसान तो किसान ये सब है, किसान हाँ, किसान हिंदू है, मुसलमान है, हाँ हाँ, या फिर आपका कब्जा है संगठनों पे? कोई कब्जा नहीं है किसी का। देश में कितने संगठन हैं वही जो तो मैं कह रहा हूँ। जो ये आंदोलन चल रहा है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का नाम दिया गया, इसमें भी 500 से ज्यादा हैं। हाँ, तो उसमें और उस 500 में होगा जरूर, होगा होगा जरूर, होगा जरूर। और हैं अपने देखिए, मैं क्या कहता हूँ, इस देश में क्या राजनीति चलती है कि किसी एक कास्ट को टारगेट करने की। वो सरकार में बैठे लोग सबसे पहले मुस्लिम को टारगेट करते हैं। आप कभी तो कहते हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, फिर आप सरकार की बात करते तो सरकार टारगेट करती है, और वो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी तन मन धन से आंदोलन के साथ है, और हम उनके साथ हैं। और अब इसमें कुछ नहीं चलने देंगे, वो साथ रहेंगे। बहुत जल्दी तुम्हें भारतीय किसान यूनियन में भी मुस्लिम चेहरे दिखाई देंगे। कमेटी में कोई है मुस्लिम नेता? देखिए भाई, मैं राष्ट्रीय कमेटी में नहीं, तो इसलिए मुझे उनके कौन कौन हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। कहना चाहते हैं साफ-साफ, अगर इस आंदोलन में भी मुस्लिम को शामिल कर लेंगे तो शाहीन बाग जैसा हो जाएगा। कौन कह रहा, किसने कहा? अभी आपने क्या कहा, सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। मैं कह रहा तो सरकार करती है, सरकार के करने से क्या होगा, क्या होगा? आप देख रहे हो राकेश टिकैत जी जब अलग अलग जाके महापंचायतें करते हैं, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग आते हैं। कौन नहीं आता? सब आते हैं। नहीं है ना मुझे जानकारी कौन है मुस्लिम। नहीं कोई तो नहीं बोलने भारतीय किसान यूनियन में है। जो चीज मलेरकोटला का इसको बंद करना चाहिए। इससे एक तो करप्शन कम होगा और जो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार 2000 का नोट ले आई, वो नोट अब आजकल गायब है, और मोदी जी सरकार कह रही है कि नए नोट छापेंगे, फिर से हम अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। भैया ये बाबा ना तो देश का ना सरकार का, वो सिर्फ अपने धंधे का है, और उसको भी मोदी की तरह खबरों में रहने की आदत है। मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी ले आए, बहुत सारा टैक्स भी जो है कलेक्ट कर रहे हैं पूरे देश से, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। क्या मोदी जी फेल हैं अर्थव्यवस्था के मामले में? मोदी जी अर्थव्यवस्था नहीं, हर चीज में फेल है। वो सिर्फ एक चीज में पास हैं कि सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में, और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को देने में। और वो उद्योगपति भी सिर्फ दो गिने चुने, अडानी और अंबानी। हरेंद्र जी, हमारे देश में अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, माइनस में जीडीपी वो चली गई थी सारी अर्थव्यवस्था। उसके बावजूद जो अंबानी है, हर घंटे उनकी जो है करोड़ों तनख्वाह, मतलब उनकी आय बढ़ती है। ये कौन सा काम कर रहे हैं इतना बड़ा कि इनकी बढ़ रही है, देश डूब रहा है? देश की 50 लाख करोड़ की संपत्ति जब देश का प्रधानमंत्री उसको 11,000 करोड़ में देगा, तो संपत्ति उनकी बढ़ेगी या तुम्हारी बढ़ेगी? बताइए। देश गरीब है, लेकिन व्यापारी जो है माला माल होते जा रहे हैं। देश गरीब नहीं है, नेताओं ने देश को गरीब बना रखा है जनता को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? मोदी जी कहते हैं नोटबंदी से काला धन आ गया। जीएसटी से कई लाख करोड़ का फायदा हुआ, सारे देश की संपत्ति बेच दी, वो पैसा आया, और रिजर्व बैंक खाली कर दिया गया, आपदा वाला कोष भी खत्म। और इस बार किसानों और को लपेटे पैसा में ले गया लिया। कहाँ? गया कहाँ? वो गया सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए। जो उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, हर घंटे टीवी पर मोदी जी दिखाई देते हैं, वो विज्ञापन में पैसा जो जाता है। जो ये बड़े बड़े चैनल जिन्हें तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, हम लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों पर जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उनको 5-5, 10-10 दिन का पैकेज दिया जाता है कि सरकार की गलत नीतियों को छुपाकर सरकार की दशा और दिशा चमकाइए। वो पैसा कहाँ से आया? सारे हथकंडे फेल हो गए हैं सरकार के। उसके बावजूद किसान सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, आज की एक नई खबर, तुम्हें नई अपडेट नहीं हो तुम लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर 250 विधायकों ने मोदी के खिलाफ सिग्नेचर करके दे दिए हैं। वो जो